नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। दोपहर दमदार खबर देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां रायपुर में एक नर्सिंग स्टाफ की हत्या कर दी गई। प्रियंका दास की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कमरे में खून से लथपथ प्रियंका की लाश मिली है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है और इसकी जांच जारी है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां रायपुर में नर्सिंग स्टाफ की हत्या कर दी गई। प्रियंका दास की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कमरे में खून से लथपथ शव मिला है। पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है, जांच में जुटी हुई है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, क्या खबर है? देखिए, आज सुबह जब ये प्रियंका दास के कुछ मित्र जो थी वो जब कमरे में पहुंची, जो उनके साथ ही काम करती हैं, तब उन्होंने देखा कि प्रियंका का शव जो है वो खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। बताते कि प्रियंका जो है आसिफ, वो करीब 1.5 महीने पहले मूलतः चिरमिरी की रहने वाली हैं। चिरमिरी से 1.5 महीने पहले रायपुर में आई थी और एक निजी अस्पताल है इसी टिकरापारा थाना क्षेत्र का, वहाँ पर वो काम कर रही थी। और कल उनका नाइट शिफ्ट नहीं था, तो उनकी जो सहेलियां थी उनकी नाइट शिफ्ट थी, तो वो कमरे में अकेली थी। कब घटना हुई, क्या कितने बजे की घटना है, ये इन बिंदुओं पर अभी जो फोरेंसिक टीम है वो जांच कर रही है। लेकिन आज सुबह जो उनकी सहेलियां थी जो साथ में काम करती हैं, वो जब पहुंची कमरे में, तब देखा कि प्रियंका की जो खून से लथपथ गिरी पड़ी हैं। जब चूँकि वो खुद मेडिकल स्टाफ हैं सारे लोगों ने, तो उन्होंने जाँच की तो देखा कि प्रियंका जो है वो मृत हैं, उनके सांसें रुक चुकी थी। पुलिस को उसके बाद सूचना दी गई थी और उसके बाद अब जांच की जा रही है। कई सारे एंगल पे जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज भी आसपास के खंगाले जा रहे हैं कि आखिर वो कमरे में और कौन आया था, प्रियंका के अलावा कौन था जो घटना को अंजाम देकर चला गया। पड़ोसियों से भी जब बातचीत हुई, उनका भी ये कहना था कि सुबह ही उनको इस बात की जानकारी मिली कि इस तरह की घटना हुई है। कौन आया, क्या आया, इसको लेकर पुलिस ने उनसे पूछताछ की है, लेकिन वो फिलहाल कैमरे पर उन्होंने ऐसा कुछ भी कहने से इनकार किया कि कौन आया है। कुछ लोगों पर शक भी है, पुलिस उनको ट्रेस भी करने की कोशिश कर रही है। पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि इस मामले में जल्दी खुलासा भी कर दिया जाएगा। जी, ये नीलेश कोई मकान है, कोई अपार्टमेंट है, उसका फ्लैट है, क्या है ये जहां ये शव मिला? देखिए, जिस अस्पताल में काम करती थी प्रियंका, उसके आसपास ही एक घर है जहां पर वो किराए में रहती थी। अच्छा। ये लालपुर क्षेत्र है, टिकरापारा थाना क्षेत्र का, जहां पर वो मकान में किराए में रहती थी और उसी घर के कमरे में जहां पर वो रहती थी वहां पर घटना को अंजाम दिया गया है। बहुत धन्यवाद आपका नीलेश, इस तमाम जानकारी के लिए। नीलेश मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा में सिरप से बच्चों की मौत के मामले में अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कंपनी के मालिक को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहरीली दवाई के आधार पर जो बच्चों की दुखद मृत्यु हुई या वो बीमार हुए, इसके खिलाफ हमने तुरंत एसआईटी का गठन किया था। और आज मुझे जानकारी दी गई कि हमारी पुलिस ने न केवल तमिलनाडु के अंदर उस दवा निर्माता को पकड़ा है, दबोचा है, ये बात वो बताती है, जिसके कारण से हमारी सरकार इन कामों के कारण जानी जाती है जो दक्षता के आधार पर होते हैं। दोषी कोई भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। जहाँ से मिलेगा वहाँ से पकड़ के लाएंगे, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। ये हमारी सरकार का हमारी अपनी साख भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ऐसे किसी गलत काम को हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। और खासकर बच्चों के लिए तो हमारे लिए मन में संवेदना भी है। कोई भी अव्यवस्था या कोई व्यवस्था में कहीं कमी पाई जाएगी, हमारी सरकार इसी प्रकार से कठोर कार्रवाई करेगी। मैं एसआईटी के गठन के समय भी मैंने बोला था और आज मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि दोषी कोई भी हो, हम उसको छोड़ने वाले नहीं।